मेरा सवाल ये है कि अभी दो जवान जवान कोई भी हो, 2 सैनिक एक साथ अगर कश्मीर में शहीद होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 जवान इसमें थे। एक थे गाजीपुर के अश्विनी कुमार यादव और एक थे यहाँ बुलंदशहर के आशुतोष शर्मा। अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, एक जवान के लिए 50 लाख रुपए, घर के एक सदस्य को नौकरी और उसके बाद गाँव में एक उनके नाम के सम्मान में द्वार बनवाने का घोषणा करते हैं। और वहीं पर एक दूसरा जो सैनिक होता है, वो यादव होता है, तो उसके सिर्फ सांत्वना देने के लिए उसके परिवार को सांत्वना देते हैं बस। और उसके बाद जब ये मुद्दा उठाया जाता है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कि आप ऐसे जातिगत भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो जो उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो मीडिया है, वो आर-पार में अपने बहस चलाती है कि जात न पूछो सैनिक की। अब आप बताइए अगर ये जो बता रहे हैं ये सैनिक जो मीडिया है उसको सवाल किससे करनी चाहिए? जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं वहां पर उनसे या जो सत्ता पक्ष के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे? क्योंकि जातिगत भेदभाव तो मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। तो इसमें कहां से जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं उन पर आरोप कैसे मीडिया लगा रही है कि वो जाति पूछ रहे हैं? इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा मैं। देखिए, न्यूज़ 18 है किसका चैनल? देश में एक साजिश के तहत 2014 से पहले मुकेश अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव जैसे लोग, आप उसको देखे होंगे, चौहान जी, जो सुदर्शन न्यूज, ये सब चैनल में पूंजीपतियों का निवेश किया गया ताकि वो खबर को, जो देश की जनता को सही खबर नहीं दिखाना, जो देश भक्ति की बात करे, प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, देश की जनता के दिमाग में गोबर भरा जाता है। आपने देखा लाशों पर राजनीति होती है हिंदुस्तान में और टीवी चैनल वाले राजनीति करते हैं। किसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री की लापरवाही के कारण आज पूरा देश का बेड़ा गर्क हो गया, भट्ठा बैठ गया। आज देश में प्रधानमंत्री जी के 2014 पर कोई सवाल पूछता हुआ पत्रकार आपको मिला? चाहे वो सरहद की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात हो, कभी सवाल हुआ कि प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए अपने सांसदों के वेतन भर्ती में बेतहाशा वृद्धि कर दिए? क्यों? जब देश त्याग, तपस्या, बलिदान दे रहा था, जब हमारे दिल्ली पुलिस के ही जवान नहीं, सभी राज्यों के पुलिस अपनी अपनी ड्यूटी में थे, सफाई कर्मचारी, देश के भगवान, जो स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, उनके मेहनत पर किस तरीके से सरकार ने, मोदी सरकार ने पानी फेर दिया? क्या ये वैक्सीन बनाने जा रहे हैं सारे शराब के ठेकाओं पर? हिंदू धर्म में, गीता में लिखा हुआ है कि मदिरा पान अवैध है। फिर कैसे प्रधानमंत्री जी इतने बड़े, बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, कल प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म पंचशील के आधार पर काम करता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में 5 चीजों की मनाही है: हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, झूठ का बोलना, नशा न करना, त्रिपिटक में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी मन की बात घरवाली से की जाती है, पत्नी से की जाती है। प्रधानमंत्री जी के पास तो पत्नी है नहीं, पत्नी को तो छोड़ दिया। जनता से काम की बात की जाती है, प्रधानमंत्री जी कभी जनता से काम की बात नहीं करते। हिंदू धर्म में गीता में के अध्याय 18 में श्लोक 39 में लिखा हुआ है मदिरा के बारे में। इस्लाम धर्म में वर्जित है, ईसाई धर्म में कम पीने की बात की गई है। लेकिन आप आइए उधर जैन धर्म में तो उसको मांसाहार के रूप में कहा गया है। फिर प्रधानमंत्री जी क्यों दारू पर इतना जोर दे रहे हैं? दारू से विधायक सांसदों के वेतन भत्ता के लिए पूरे देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। जब आपके पास आपने कानून बनाया, हर राज्य को मानना पड़ेगा, आप दारू बंद कर देते। भाजपा के 300 सांसद तो लोकसभा में है, बाकी राज्यसभा में है। किस तरीके से देश का पैसा लूटा जा रहा है, देश पूछना जा रहा है। रजत शर्मा जैसे पत्रकारों को नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे मेंबर बनाया जा रहा है, रजत शर्मा को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया जा रहा है। क्रिकेटर है रजत शर्मा जी? पहले क्या हुआ करता था? पहले अगर कोई फेक न्यूज फैलाता था, जो मीडिया हुआ करती थी उसे डिनाई करती थी। मीडिया सफाई दे आके उसे जांच करते थे कि नहीं ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मीडिया जिस तरीके से खबर चला रही है, जिस तरीके से वो बता रही है, गलत बयान दे रही है,
पुलिस को आके डिनाई करना पड़ रहा है कि नहीं भाई साहब ये गलत है, ये आप मतलब दोबारा से सही कर लीजिए। कैसे देखते हैं सरकार के पक्ष में देश के तमाम दलाल मीडिया के पत्रकार ये भरवागिरी कर रहे हैं, ये जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं। पूरे विश्व में जमाती गए थे, जो जमाती ने फैला दिया। अब अगर जमाती ने फैलाया तो अहमदाबाद में जो ट्रंप के साथ बाराती आया था, आगरा जो वुहान शहर बनता जा रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? क्या जरूरत थी? अमेरिका से जो बाराती आए थे उनकी जांच हुई थी। कनिका कपूर जो प्रधानमंत्री के बेबली कार्यक्रम में गाना गाई थी, रसूख के कारण उसका एयरपोर्ट पर जांच नहीं हुआ। किस तरीके से देखा उत्तर प्रदेश में 3-3 कार्यक्रम में शामिल थी। राजस्थान की वसुंधरा राजे और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद बेटे दुष्यंत सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह, ये अजीब सी हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं। कहते थे गिरिराज सिंह 2 जानवर पाल लो, लाखों कमाओ। अंबानी अडानी ने जानवर पाल लिया, कमा रहा है अरबों रुपया। कहते थे पुरखों की गलती, अरे पुरखों की तो गलती निकम्मे निकाले। आज तुमको पैदा करके तुम्हारे पुरखे रो रही होगी जब बिहार के मजदूरों की बात होती है, छात्रों की बात होती है। बिहार का कोई भाजपा का नेता, चाहे रविशंकर जी हो, शाहनवाज जी हो, आगे बढ़कर कदम नहीं। हम सोनिया गांधी जी का तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने बहू होने का धर्म निभाया। गांधी नेहरू के खून का देश में के कनकन में है, उस चीज को प्रमाणित किया। उन्होंने मजदूरों के लिए अपना दिल बड़ा किया कि किराया कांग्रेस पार्टी देगी। हम पूछना चाहते हैं भाजपा लोजपा जदयू के तमाम नेताओं से, आप वेतन भत्ता क्यों लेते हो भाई? जब आपके पास देश की छात्र और मजदूरों को बुलाने का टिकट का पैसा नहीं है, आप वेतन भत्ता 1 साल नहीं लोगे बेशर्मो, तो क्या राज्य का भला नहीं होगा? देश का भला नहीं होगा? ये सावरकर के लोग हैं, गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके दिल के अंदर है। हम कहते हैं भाजपा के तमाम जो गठबंधन के नेता है, राष्ट्रपति दिखाने का समय है। जब देश में स्थिति खराब है, आप दारू बिक्री पर रोक लगा दीजिए, वेतन भत्ता लेना बंद कर दीजिए, साल भर नहीं लीजिएगा, इसी में देश खुशहाल हो जाएगा। देश के जीडीपी का 70% पैसा नेताओं की वेतन भत्ता में जाता है। क्यों नहीं कर रहे? आप अपने आप को देशभक्ति साबित कीजिए ना भाई। आपको तो आजाद भारत मिला है, आप कहते हैं ना, आपके आजादी में तो आपके बाप दादाओं के खून भी नहीं है। सावरकर गुलामी करता था। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एजाजुल हक के साथ में सरकार बनाया बंगाल में। अब देखिए 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री बने। अब वहां धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई। 1943 में सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां और मुस्लिम लीग की सरकार बनी। आरएसएस और हिंदू महासभा के 3 मंत्री थे, राव साहब गोकुल दास, मेवालाल दास, डॉक्टर हेमंत दास, आर बादवन और लोलू आर मोतवानी। ये सब लोग कौन थे? इन्होंने वहां धर्म के आधार पर विभाजन की बात का प्रस्ताव पास किया। देश उस समय गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सभी जाति सभी धर्म के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर का ये भारत है। ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं के बात की बपोती है। ये अपने मन से कोई भी नियम लाए या कोई भी नियम चालू कर दें, देश देख रहा है। आप संविधान के बारे में क्यों नहीं दिखाते? आप अभी रामायण और महाभारत दिखा रहे थे। आप संविधान बताओ ना हिंदुस्तान की जनता को। संविधान जानना चाहता है हिंदुस्तान का आदमी। रामायण में मंदोदरी ने रावण से कहा, राजा के अहंकारी और मूर्ख होने का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जिसका घर परिवार नहीं होगा वो प्रजा के हित की बात नहीं सोचेगा। आज देखने को मिल रहा है। चाणक्य कहते हैं, अनपढ़ प्रधानमंत्री रखोगे तो कोई बनिया खरीद लेगा। आज अंबानी अडानी खरीद लिया। जिस अडानी को खिलौना बनाने नहीं आता है वो पनडुब्बी बना रहा है। जिस अनिल अंबानी को खिलौना बनाने नहीं आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। राफेल का डिसीजन जांच न हो, रंजन गोगोई जैसे को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। अब तो जज भी खरीदे गए हैं। अमीरों की रखेल बन के रह गई है देश की कानून व्यवस्था। कौन लोग हैं ये पूछना चाहता है। देखिए, देश में कोई संस्था ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा के लोग इंटरफेयर दवाई अस्पतालों में सप्लाई की बात हो। प्रधानमंत्री जी इस पर बात नहीं करते हैं कि देश के अस्पतालों में, दिल्ली जहां राजधानी है, लेडी हार्डिंग है, लोकनायक है, गोविंद बल्लभ पंत है, जहां दिल्ली के लोग रूटीन वर्क में इलाज कराते थे, अब उनका इलाज नहीं हो रहा है। लोग घर में भूख से मर रहे, बीमारी से मर रहे। कौन जवाब देगा?
भाजपा के नजर में येन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता और सत्ता चाहिए। 1990 की बात है, भाजपा के समर्थन से जनता दल की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। वहां जगमोहन जी वहां के राज्यपाल थे। वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, मारा गया, पीटा गया, देश में मंडल कमंडल का खेल खेला गया। वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे। वाजपेयी जी 6 साल से प्रधानमंत्री थे। मोदी जी 6 साल से, महबूबा के साथ इन्होंने सरकार बनाई। भाजपा के लोग गंगा को भी फेल कर दिया। हम एक बात बताइए आप कि आप 12 साल में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में क्यों नहीं बसाया? आप बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने किया, देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं भाजपा के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये लोग देशद्रोही की तरह काम कर रहे हैं। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, जाति धर्म में आपस में लड़ाना भी बहुत बड़ा आतंकवाद है। बम से तो कोई एक जिला, एक कस्बा जहां फटता है वो खराब होता है इलाका, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर, प्रांत और भाषा के नाम पर तो पूरा देश में आग लगता है। ये कौन लोग हैं? जो भी लोग करते हैं, चाहे मीडिया के साथी हो या किसी पार्टी के लोग हो, इन पर अविलंब देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। इनको देशद्रोह जैसी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये हर बात को देश के मीडियाओं के साथ मिलकर सरकारी विज्ञापन पर खर्चा पर रोक लगा सकते थे। प्रधानमंत्री जी वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति जी के लिए जो विमान खरीदे जा रहे हैं 8,400 कुछ करोड़ रुपए में, नहीं खरीदिए, साधारण विमान से जाइए। जो सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम है आप उसको रद्द कर दीजिए। देश में पैसे की दिक्कत है, देश के कर्मचारियों का पैसा काटते हुए शर्म नहीं आती आपको? कितने बेशर्म लोग हैं। पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो रहे हैं, यहां तक कि जिस पाकिस्तान से कंपैरिजन चले थे बनाने जापान, बना दिए नेपाल। लोगों ने मांगा रोजगार, तो कहा मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। अजीब सी बात है। देश देखा है कि पहले की सरकार में अनपढ़ आदमी को जबरदस्ती नौकरी दी जाती थी। मोदी सरकार में पीएचडी किए हुए आदमी को एक चाय वाला कहता है चाय बेचो, पकौड़ा करो। अपने बेटा को अमित शाह बनाते हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी। उनका देखिए संपत्ति में कितना इजाफा हो जाता है। 1,70,000 स्क्वायर फीट में भाजपा का मुख्यालय मिंटो रोड में बना 1,500 करोड़ की लागत से। लाल किला को डालमिया को 25 करोड़ में 5 साल के लिए दे दिया गया। प्रधानमंत्री जी, अगर देश की जनता 1-1 करोड़ 1-1 रुपया देती ना तो लाल किला गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्यों मांगती? जब प्रधानमंत्री अपने परंपरागत धंधे में हर आपदा में लोगों से भीख मांगते हैं, आज पीएम केयर बना के मांग रहे, लाल किला बचाने के लिए मांगते हैं। लाल किला देश के शान की बात है, वहां 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये लोगों को इनके मीडिया के द्वारा देश में क्या चल रहा है, मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, इनका सांसद बलबीर पुंज कहता है ये लोग वो लोग हैं जो पिकनिक मनाने जाते हैं। अब बताइए भाजपा में कैसे कैसे बेशरम लोग हैं। भाजपा नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, खास करके यूपी और बिहार का धर्म के साथ भारत के कन-कन में राम और कृष्ण बसे हुए हैं। राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था। ये भारत को खोजने वाले, अगर भारत में पूर्ववर्ती सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाया होता तो कि बगैर पानी के शौचालय में, जैसे मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन किया जा रहा है शौचालय में, व्यापम वाले, घोटाला वाले, आटा चोर मामा के यहाँ देखा 3-3 फ्लाइटें बेंगलोर में खरीदी। देश के गरीब जनता के लिए पैसा नहीं है। विधायक खरीदने के लिए 100-100 करोड़ रुपए हैं, उनके लिए फ्लाइट खड़ी रहती है। देश की जनता बात नहीं करे, जो बाने उसको पुलिस मार के लाल कर देती है, उन पर देशद्रोही करार दिया जाता है। ये रावण की तरह अहंकारी है। रावण भी ऐसा ही था। ये रावण की तरह असुर राज वाले लोग हैं। देश को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।